नमस्कार, आप देख रहे हैं कथा क्षितिज। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी पर बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि जब विश्वास अडिग हो तो स्वयं ईश्वर हमारी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की, जिनके अटूट विश्वास और दैवीय सुरक्षा की गाथा सदियों से हर श्रद्धालु के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत बलशाली और क्रूर राक्षस राजा था हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर मरे, न बाहर, न धरती पर मरे, न आकाश में, और न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकार से भर दिया था। वो स्वयं को भगवान मानने लगा और चाहता था कि पूरी सृष्टि केवल उसी की पूजा करे। उसकी विष्णु से घोर शत्रुता थी, क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। इसी राक्षस राजा के घर में जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम था प्रहलाद। अपनी माता के गर्भ में ही नारद मुनि के मुख से उसने भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए जन्म से ही प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े हुए, उनकी भक्ति और गहरी होती गई। वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते। हिरण्यकशिपु ये देखकर क्रोध से आग बबूला हो जाता। उसके राज्य में कोई विष्णु का नाम तक नहीं ले सकता था, और उसका अपना पुत्र ही विष्णु भक्त था। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया, धमकाया, पर प्रहलाद का विश्वास टस से मज न हुआ। वे शांत भाव से कहते, पिताश्री, भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के स्वामी हैं, और वे ही परम सत्य हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ जाता। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए तरह तरह के अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवा दिया, सोचा कि बालक मर जाएगा। पर भगवान विष्णु ने स्वयं धरती देवी को आदेश दिया, और प्रहलाद को बिना किसी चोट के धरती ने अपनी गोद में ले लिया। फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष पिलाया, पर वो विष भी अमृत बन गया। उसने उन्हें विषैले सांपों से भरे कुएं में डाल दिया, लेकिन सांपों ने भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि फन फैलाकर उनकी रक्षा की। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हाथियों से उन्हें कुचलवाने की कोशिश की, पर हाथी भी प्रहलाद के चरणों में झुक गए। उसने उन पर मायावी अस्त्रों का प्रयोग करवाया, भयानक राक्षसों को भेजा, पर प्रहलाद हर बार अविचलित रहे। वे बस अपनी आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहते, और हर विपत्ति से सुरक्षित बाहर निकल आते। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठे, ताकि प्रहलाद भस्म हो जाएं और होलिका सुरक्षित रहे। पर होलिका यह नहीं जानती थी कि यह वरदान केवल तभी काम करेगा जब वो अकेले अग्नि में प्रवेश करे। प्रहलाद ने अपनी अटूट श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया। नतीजा ये हुआ कि होलिका जलकर राख हो गई, और प्रहलाद अग्नि से सकुशल बाहर आ गए। ये घटना आज भी होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई और भक्ति की विजय का प्रतीक है। अपने हर प्रयास में विफल होकर हिरण्यकशिपु का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हाँ पिताजी, मेरे भगवान कण कण में विराजमान हैं, वे इस खंभे में भी हैं। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से उस खंभे पर प्रहार किया, और तभी एक भीषण गर्जना के साथ उस खंभे को चीरकर एक अद्भुत और भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। वह थे भगवान विष्णु, नरसिंह के रूप में। उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का। यह नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपु के वरदान का तोड़ था। भगवान नरसिंह न तो पूरे मनुष्य थे और न ही पूरे पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने नखों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, गोधूली वेला में, जो न दिन था न रात, अपने महल के द्वार की देहरी पर, जो न घर के अंदर थी न बाहर, अपनी जांघों पर लिटाकर, जो न धरती थी न आकाश, वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान सत्य रहा
और धर्म की स्थापना हुई। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता और ऋषि भयभीत थे। तब नन्हे प्रहलाद को उनके पास भेजा गया। प्रहलाद ने शांत भाव से, प्रेम से भगवान नरसिंह की स्तुति की। अपने भक्त के प्रेम भरे स्पर्श और भक्ति से भगवान का क्रोध शांत हुआ और वे अपने सौम्य रूप में आ गए। भक्त प्रहलाद की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा विश्वास और अटूट भक्ति हमें हर संकट से उबार सकती है। जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वे स्वयं हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। प्रहलाद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि दैवीय सुरक्षा उन्हीं को मिलती है जिनका विश्वास अडिग होता है। ये कहानी हर युग में हमें धर्म, सत्य और निष्ठावान भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कथा क्षितिज पर ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।